आज के परावर्तन वाले चैप्टर से एक प्रश्न हम लोग हल करेंगे। प्रश्न दिया है कि एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, उसके सामने स्थित वस्तु का तिगुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, तो वस्तु दूरी ज्ञात करें। अब देखिए, प्रश्न को समझना जरूरी है। सबसे पहले तो कह रहे अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी, जिसके लिए आप स्पष्ट रूप से जानते हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो चिन्ह परिपाटी से ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे हमें -15 cm लिखना होगा। अब इस फोकस दूरी के बाद हमें दे रहा है प्रतिबिंब कितना गुना है, मतलब आवर्धन का मान दे दिया है, 3 गुना बड़ा है। तो अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब जब बड़ा बनता है तो बड़ा प्रतिबिंब आवर्धित भी होता, बड़ा प्रतिबिंब जो होता है आपका आभासी भी हो सकता है और वास्तविक भी हो सकता है। तो आभासी होगा तो प्लस होगा, अब वास्तविक उल्टा होगा तो माइनस होगा। अब यहाँ प्रश्न में स्पष्ट स्थिति नहीं है कि भाई उल्टा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है कि सीधा प्रतिबिंब प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमें आवर्धन के 2 मानों को लेकर के इस प्रश्न को 2 स्थितियों को ध्यान में रख करके इसको हल करना होगा। तो सबसे पहले यदि पहली स्थिति ले लिया जाए, यदि m बराबर क्या हो जाए आपका, m बराबर 3 ले लेते हैं, +3। यदि प्रतिबिंब बड़ा बना हो तो वस्तु कितनी दूरी पर रखी गई होगी, जो सीधा बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ होगा। तो m का मान आप जानते हैं, m बराबर होता है -v/u। m बराबर -v/u बराबर कितना हो जाए आपका, ये 3। इसको हल जब करेंगे आप तो -v बराबर 3u, इसलिए v बराबर -3u। अब पहली स्थिति आपको पता लग गया कि भाई प्रतिबिंब में और प्रतिबिंब दूरी में और वस्तु दूरी में क्या संबंध है। अब हम यहाँ दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे। दर्पण सूत्र आपको पता होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। तो हमें फोकस का मान मालूम है पहले से, कितना सेंटीमीटर दिया है फोकस दूरी आपको स्पष्ट है, -15 cm। तो यहाँ -15 लिख दीजिए, 1/u और v का मान -3, तो +1/-3। v के स्थान पर बैठा देंगे उसका वैल्यू कितना दिया है, v का वैल्यू स्पष्ट है, -3u। अब हमेशा आप जानते हैं कि ऋणात्मक ऋण चिन्ह को हम अंश में लिखते हैं, तो -1/15 बराबर 1/u -1/3u। अब इसको हल करिए आप, एलसीएम लेंगे, 1/-1/15, 3u का एलसीएम और u का एलसीएम 3u हो जाएगा, तो ये आपका यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा -1। अब चलिए ऊपर, जैसा कि हमने देखा कि यहाँ पे मान क्या है, -1/15, 3 -1/3u। इसको हम लिखेंगे फिर यहाँ -1/15 बराबर, घटा दिया तो 2/3u आ गया। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द्वारा हल करेंगे, तो -3u यहाँ से गुना हो जाएगा ना, समझते हैं अब इस बात को। -3u बराबर 15 दूना 30, तो u बराबर 30/-3, तो u बराबर, इसको काट दीजिए, -10 cm। चिन्ह परिपाटी आपको पहले वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है चिन्ह परिपाटी से, इसका मतलब कि वस्तु ध्रुव किधर है, वस्तु दर्पण के ध्रुव, इसको पोल P से 10 cm की दूरी पर किधर, बाईं ओर
स्थित है। ये तो हमने पहली स्थिति का अध्ययन किया। मैंने बताया कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी हो और बड़ा हो, तब आभासी और बड़ा की स्थिति को देखने के बाद अब हम इसको देखेंगे m बराबर -3 लेकर के। वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा हो और उल्टा हो तो फिर वही स्थिति होगी m बराबर -v/u -v/u बराबर -3, दोनों तरफ माइनस हुआ ना जी, -3 देख रहे हैं ना स्पष्ट रूप से, -v/u बराबर -3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन -v बराबर -3u। अब आप देखिए इसको, इसलिए v बराबर 3u, दोनों तरफ माइनस है, समाप्त कर दीजिए। फिर दर्पण सूत्र का दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, 1/-15 1/u प्लस v का मान यहाँ पे कितना बैठाना होगा, 3u। यहाँ पे मान कितना आया था v का, -3u। यहाँ पे इसी स्थिति में मान कितना आ रहा है, +3u। माइनस को ऊपर लिखेंगे, -1/15 बराबर 3u। u से u काट दे, u से आप LCM ले लो ना, 3u और u का फिर जैसे भिन्न का जोड़ करते ऐसे क्रिया करिए, 3 + 1 -1/15 बराबर 3 और 1 मिलके हो गया 4/3u, गुना करेंगे 15 चौका -3u बराबर 60, तो u बराबर 60/-3, u बराबर -3, तो इसको काट दीजिए, 20 तो यहाँ 60 आ गया -20। फिर वैसे लिखेंगे, वस्तु 20 cm की दूरी पर ध्रुव के बाईं ओर या दर्पण के अवतल दर्पण के सामने